गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्राची मैं हूं सिद्धार्थ और हम लोग वीडियोस बनाते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन और लाइफस्टाइल पे। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है देन प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि हमारे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो है अबाउट द चैलेंजेस। हम लोगों को बेसिकली यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए हैं एंड आज हम आपसे दिल की बात करना चाहते हैं कि एज अ न्यू इमिग्रेंट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं व्हेन यू मूव टू कनाडा फ्रॉम इंडिया एंड आपको क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है, देन हाउ टू कोप अप विद दोज थिंग्स। बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हो वहाँ से, तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू डील विद इट एंड इट्स वेरी नेचुरल टू फील एवरीथिंग दैट यू फील व्हेन यू कम हियर। सो आज बात करते हैं अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। Guys, a motive of this video is basically to make you understand that whatever you're going through as a new immigrant, you're not alone. ये चीज़ें सबको फील होती हैं, you're not alone in this. सब लोगों को ही सेम चीज़ें ही फील होती हैं and everybody goes through it and everybody also comes, out of it. And this is also for those people who are still in their home countries and who are planning to come to Canada, just to prepare them that अगर initial months में you face some hardships, that is normal, that is absolutely fine. ये आपके साथ कुछ अनोखी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप वो चीज़ hardships face करोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, because after a few months you are going to come out of it and your life will be better than your home country. This is the hope. एंड गाइस, थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग बेटर इवन फॉर अस। जो हम आए थे 2 महीने पहले उसके मुकाबले आज हम बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। And every day it gets better, so don't worry. तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो एटलीस्ट मैंने यहाँ आके फील करी थी वो थी होम सिकनेस। बेसिकली जब आप अपने परिवार को, अपने सारे दोस्तों को, अपने देश को वहाँ से छोड़ के यहाँ आते हो तो इनिशियली तो आपको एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, 1-2 दिन तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट देन उसके बाद में जो आपको फील होता है मेरे हिसाब से वो सबसे पहले होगा होम सिकनेस। आपको याद आएगी अपने घर की, अपने लोगों की जिनसे आप बात करते थे, मिलते थे, ठीक है। इंडिया वाला कंफर्ट ऑब्वियसली यहाँ पे आते ही आपको नहीं मिलेगा। तो जो मैंने फेस किया था वो यही था, बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज वही है टू कीप यू मोटिवेटेड डिस्पाइट नॉट हैविंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर। ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स थे, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग प्रीटी लोनली एंड प्राची वॉज देयर बिसाइड्स मी, तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी। बट इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा काम आया वो मेरे ख्याल से है कि घर वालों से और दोस्तों से रेगुलरली बात करना। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोगों ने सेटअप किया रोज़ इवनिंग का एक टाइम जब हम अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल्स करते थे। तो दैट रियली हेल्प। एटलीस्ट हम लोगों को ये लगा कि यार वो हमारे साथ ही है, तो वी वर रियली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दैट एंड बहुत बहुत अच्छा लगा एंड वी कुड सेल थ्रू दैट फेज एटलीस्ट। एंड उसके अलावा मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि यार थोड़ा टाइम वीडियो कॉल करते हैं, कभी उनसे व्हाट्सएप पे चैट कर ली, कभी ऐसे बात कर ली, कॉल कर लिया। तो दैट वे आई केप्ट इन टच विद दोज पीपल। सो थोड़ा जो इनिशियल डेज का टाइम था वो इसमें निकल गया। गाइज, इसमें एक और चीज़ मैं आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट अगर आप कभी पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए घर से बाहर रहे हैं, इट विल बी ईजियर फॉर यू, इट विल बी मच मच ईजियर फॉर यू, बिकॉज आपको वो आदत होती है टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली। सो आपको इन दैट केस होम सिकनेस कम होगी। हम लोग काफ़ी टाइम से, हम लोग चाहे पढ़ाई हम लोगों ने घर से बाहर रह के की है, बट अभी पिछले 1-1.5 साल से स्पेशली बिकॉज ऑफ द पैंडमिक वी वर लिविंग विद आवर पेरेंट्स, हमें बहुत आदत हो गई थी टू जस्ट बी अराउंड देम। That is why in the initial days we were really missing our family, and that is why home sickness hit us hard in the initial few days. सो बेसिकली सारा सारांश ये है कि जब आप होम सिक फील करो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने परिवार को कॉन्टैक्ट करो, उनसे वीडियो कॉल्स करो, दोस्तों से बात करो, सो दैट आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो नीचे ना जाए। राइट, ओके। सेकेंड थिंग जो फ्रस्ट्रेशन होती है एज अ न्यू इमिग्रेंट, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प्स बहुत ही आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आपको सारे काम खुद ही करने हैं, चाहे वो बर्तन धोने हैं, चाहे खाना बनाना है, घर की सफाइयाँ करनी है, सब कुछ करना है, ऊपर से जॉब भी ढूंढना है, तो 100 काम होते हैं। उसके बीच में अगर आपको ये भी चक्कर पड़े कि यार अब 1 बजे भूख लग रही है पर अभी खाना बनाना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें लाइक कपड़े भी खुद धोने हैं, सब कुछ करना है, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज ये सारे काम करने की हमें घर पर आदत इतनी नहीं होती है। तो
हमें भी हुई थी फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज हमें अभी थैंकफुली पैंडमिक में हमें थोड़ी बहुत आदत पड़ गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले काफ़ी सारे महीनों से वी डिड नॉट हैव डोमेस्टिक हेल्प एट होम, तो हम काफ़ी सारे काम खुद ही कर रहे थे, तो हमें उस चक्कर में हमारी एक तरह से ट्रेनिंग हो गई थी बैक इन इंडिया. बट अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट न्यू इमिग्रेंट्स फेस, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया. तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने क्या किया. अब फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कुक 3 times और 2 times अ डे, राइट. तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे सब लोग वही करते हैं, जस्ट चूज 2 or 3 days इन अ वीक एंड कुक इन बल्क, ठीक है. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सब्जी बना रहे हो तो वो आप थोड़ी ज़्यादा बना लो, यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर सब्जी इन योर मील, एंड जो भी बची है उसको पोर्शन साइज करके जस्ट फ्रीज इट. यहाँ पे सब लोग वैसे ही करते हैं. तो फ्रीज करने से क्या होगा कि लेट्स से अगर आपका कल मन नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, लेट्स से यू हैव अपॉइंटमेंट एट सर्विस कनाडा या फिर यू हैव अ जॉब इंटरव्यू एंड ऑब्वियसली यू डोंट हैव टाइम टू डिवोट इन द किचन, देन आप जस्ट फ्रीजर से वो निकालो, हीट इट अप एंड ईट इट, राइट. तो दैट इज़ वन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग मील्स. एंड एज फार एज वॉशिंग यूटेंसिल्स या वॉशिंग क्लोथ इज कंसर्न, तो यहाँ पर मोस्टली आई वुड से 80% ऑफ द अपार्टमेंट्स में डिश वॉशर्स होते हैं. तो उसमें आप बेसिकली रात को अपने सारे बर्तन सेट कर दो एंड स्विच इट ऑन, एंड बर्तन धुल जाते हैं. तो बर्तन वगैरह धोने की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. देन थर्ड चीज़ आती है सफाइयाँ. अब इंडिया में डेफिनेटली ज़्यादा डस्ट है, इस वजह से रोज़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर थैंकफुली डस्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी झाड़ू वगैरह लगाएंगे, डस्टिंग करेंगे, देन ऑल्सो आपका काम चल जाएगा. तो आई वुड से कि इतना स्ट्रेस मत लीजिए. अगर आपको घर पे आदत नहीं है सारे घर के काम करने की, तब भी यहाँ पर काम चल जाता है. प्लस यहाँ पर मशीन्स इतनी सारी हैं कि अब आप देखो यार कि पूरा का पूरा देश चल ही रहा है ना. डोमेस्टिक हेल्प्स मोस्टली इंडिया में होती हैं, पर वेस्टर्न कंट्रीज में रहने की डोमेस्टिक हेल्प्स नहीं होती. तो ये लोग भी तो इतने टाइम से रह ही रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी, राइट. तो डेफिनेटली इवन यू विल अडैप्ट टू दिस लाइफस्टाइल. एंड गाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपको ये सारे काम करने होते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट इफ यू आर कमिंग विद अ स्पाउस कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइड कर लो, दैट एटलीस्ट मेक्स इट वेरी इजी टू डू द वर्क. जैसे इन आर केस मैं कुकिंग का काम करता हूँ, प्राची सफाई का टेक केयर करती है, बिकॉज मेरे को कुकिंग में बहुत मजा आता है. प्राची कैन ईजिली डू ऑल द सफाई, सो दैट वे एटलीस्ट हम लोगों ने बहुत ईजिली मैनेज कर लिया हमारा इनिशियल डेज का काम, और हम आज भी वही कर रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग बारी बारी वटेवर जिसके पास भी टाइम होता है, जिसके पास भी एनर्जी होती है, वो बंदा जाके वो काम कर देता है. तो इस तरह से यू हैव टू मेंटेन दैट अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर टू मेक श्योर दैट इट्स स्मूथ सेलिंग फॉर बोथ ऑफ यू. एंड मील्स के लिए आई हैव अनदर टिप. तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको खाना बनाना आता ही नहीं है या फिर आपके पास टाइम है, एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे टिफ़िन सर्विसेज भी हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पे टिफ़िन सर्विसेज ईजिली मिल जाते हैं. एंड उसका रेट होता है तकरीबन $250 से $300 पर टाइम. फॉर एग्जांपल अगर आपको लंच का सिर्फ टिफ़िन चाहिए तो आई थिंक $250-300 लगता है पूरे महीने का, और आपको वो दिन में एक टाइम का खाना दे जाएंगे. दैट इज पर पर्सन. हाँ, दैट इज़ पर पर्सन. मुझे एक्चुअली मुझे श्योर नहीं है, मतलब बिकॉज हम लोगों ने टिफ़िन सर्विस के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज ऑफ सर्टन हाइजीन कंसर्न्स एक्सेट्रा. वी जस्ट प्रेफर टू कुक ऑन आवर ओन, बट अदरवाइज दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन एंड लॉट ऑफ people go for it, especially students. Guys, the third biggest struggle is job hunting, जो नॉर्मली होता है हर इमिग्रेंट के साथ में जो यहाँ आता है. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग इंडिया से यहाँ आते हैं तो हम लोग अपनी बढ़िया जो जॉब्स होती है वो छोड़ के आते हैं. जैसे हमारे केस में हुआ, हम लोग दोनों की जॉब सेटल्ड थी, बट सिंस वी वर मूविंग हियर हम लोगों को जॉब्स डिसकंटिन्यू करनी पड़ी एंड यहाँ आके फिर से शुरुआत करनी पड़ी. तो गाइज यहाँ आने के बाद में एक चैलेंज तो ये होता है कि जो आपको जॉब मिलती है वो इनिशियली आपके शायद लेवल की ना मिले, थोड़ा सा आपको कम लेवल से फिर से रीस्टार्ट करना पड़े, बट इवेंचुअली वो भी आगे जाके काम आपका ठीक हो ही जाना है. बट इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो ये है कि यहाँ पे आप लोग किसी को जानते नहीं हो. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब इंडिया में हो तभी आप नेटवर्किंग शुरू कर दो. अब नेटवर्किंग कैसे करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं आप लिंक्डइन पे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ कनाडा में, फेसबुक पे लोगों को ढूंढो. तो ऐसे आप लोगों को कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि आप वहाँ आ रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपको बताए. सिमिलरली वंस यू लैंड इन टू कैनेडा, मेक श्योर कि आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो एंड गो ऑन इंडीड. बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, उन पे जाओ, वहाँ जाके जॉब्स अप्लाई करो. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. प्रॉब्लम ये होती है एक और कि इसमें रिस्पॉन्सेज बहुत कम आते हैं. जैसे अगर आप एग्जाम्पल लोगे 50 अगर आप लोगों ने अप्लाई करें तो बहुत मुश्किल से 2 लोग आपको रिप्लाई करते हैं. तो उससे डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्टली नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है. बट आप अगर ये प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे तो इवेंचुअली यू विल लैंड अप इन अ जॉब.
सो आई बिलीव जॉब हंटिंग का ये एक ही तरीका है कि स्टे पेशेंट, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड इवेंचुअली यू विल लैंड अप इन अ जॉब. And I would also like to highlight this one very important thing. I know यहाँ पर जब आप आते हो, you are leaving your very nice job and coming here, पर चाहे आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल से भी शुरू करना पड़ रहा है, पर आप ये भी सोचो कि फाइनेंशियली जो इनकम आप वहाँ पर बहुत ही हाई पोजीशन पर कमा रहे थे, यहाँ पर वो बेसिक वेजेस हैं. तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेजेस की, अब यहाँ पर मिनिमम वेज है कम से कम $2,000 पर मंथ. दैट इज द मिनिमम वेज इन ओंटारियो, राइट, विच अप्रॉक्सीमेटली इज ₹1,00,000 महीने का. दैट इज आफ्टर टैक्सेस. राइट. अब इंडिया में ₹1,00,000 महीने का कमाने का मतलब है दैट यू आर एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, राइट. आप मैनेजर हो या फिर किसी डिपार्टमेंट के हेड हो, तभी आपको इतना अच्छा पैकेज मिलता है. पर यहाँ पर वो बेसिक वेजेस हैं, तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है. इवन इफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लोअर लेवल, दैट इज ओके, बिकॉज अल्टीमेटली जो कनाडा आने का बहुत बड़ा पर्पस होता है लोगों का, पैसा कमाना, दैट यू विल अर्न, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम वेजेस ही हाई हैं. सो डोंट वरी विद द लेवल, इवेंचुअली आपको लेवल भी मिल ही जाएगा. बट आई वुड से दैट इंडिया से फाइनेंशियली यू विल एंड अप सेविंग अ लिटिल बिट मोर. एंड गाइस, जैसे भी प्राची ने बताया कि आपकी बेसिक लेवल की सैलरी ही ज़्यादा होती है, तो बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार उसमें तो खर्चे भी तो है, खर्चे भी तो डॉलर्स में हो रहे हैं. बट गाइस, मैं कह रहा हूँ आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आके मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो. उतनी सैलरी में आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा इनिशियली. स्पेशली अगर आप 2 लोगों को कमाने वाले, तब डेफिनेटली यू विल सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इवन विद मिनिमम वेजेस. एंड सिंगल्स के तो वैसे ही खर्चे कम होते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड गाइज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग. प्लीज मेक श्योर कि आप नेटवर्किंग करते रहो, बिकॉज मैक्सिमम जॉब्स जो लगेगी आपको या जो इंटरव्यू कॉल्स आएंगे वो रेफरेंसेस के थ्रू आते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड नेटवर्क एंड उसी के थ्रू आपने जॉब लैंड करनी है. एंड गाइज, नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल बर्डन जो इंसान पे पड़ता है यहाँ आके, बिकॉज अल्टीमेटली होता ही है कि आप वहाँ से जॉब छोड़ के आए हो अपने सेविंग्स के बेसिस पे, यहाँ आके आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हो. जब आपको टाइम हो जाता है थोड़ा सा, तो इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू पैनिक. तो लोग बहुत जल्दी पैनिक करते हैं. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वापस भी चले जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि इन दैट केस आप लोग, सबसे बेस्ट ऑप्शन इज कि अपने जो खर्चे हैं यहाँ आने के बाद वो एकदम मिनिमम कर दो. जितने भी बेसिक मिनिमम खर्चे हो सकते हैं सिर्फ वही करो. अकोमोडेशन चीप लो, ज़्यादा फैंसी अकोमोडेशन के पीछे मत जाओ, बिकॉज मैक्सिमम पैसा आपका जो पूरे मंथली बजट का है वो मैक्सिमम पैसा आपका अकोमोडेशन में ही जाने वाला है. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे एट अ वेरी रीजनेबल प्लेस. प्लस कोशिश ऐसी जगह पे लेने की करो जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल हो, सो दैट आपका वो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए. तो उसका सोल्यूशन एक बहुत ही सिंपल है कि आपका जो खर्चा है इनिशियल मंथ्स का, वो एकदम बेसिक बेयर मिनिमम कर दो. जैसे जो अकोमोडेशन है वो आपने ट्राई करना है कि $1,000 पर मंथ से ऊपर बिल्कुल ना जाए, जहाँ आपको कैसी भी अकोमोडेशन लेनी पड़े. यू जस्ट सेट दैट अपर लिमिट. एंड देन सिमिलरली फॉर ग्रोसरीज ऑल्सो ट्राई टू हैव ओनली एंड ओनली होम कुक्ड मील्स. बाहर से खाना नहीं मंगवाना है आपको पहले 1-2 महीने में, बिकॉज बाहर खाना खाओगे तो एक बारी का ही आपका बिल $20 $25 हो जाएगा. एंड अगर आपने हर हफ्ते लेट्स से आप बाहर खा रहे हो तो $100 तो आप बाहर खाने पे खर्चा कर रहे हो. आपका जो टोटल खर्चा है मंथली, अगर आप उसको कंट्रोल में रखोगे तो आप पैनिक नहीं करोगे. यू विल बी एबल टू गिव योर सेल्फ अ लॉट मोर टाइम टू सेटल हियर, टू लुक फॉर अ गुड जॉब फॉर योर सेल्फ एंड टू जस्ट रिलैक्स एंड बी काम अबाउट द होल सिचुएशन. एंड गाइज, ये बिल्कुल पॉसिबल है खर्चा कंट्रोल करना. ये हमने भी किया है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भी मैनेज कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको देखना है कि अकोमोडेशन कैसे बुक करनी है बिलो $1,000, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है एंड देयर इज अ लिंक अप हियर, तो आप एक बार चेक कर लेना. सो मे बी दैट कैन हेल्प यू. गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है लोगों को वो ये है कि बहुत लोग ना यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं. लाइक सब कुछ हमने अभी करना है, भाई हम पहुँच गए, हमने सिन लेना है, हमने फ़ोन नंबर लेना है, हमने अकाउंट खोलना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है. ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स इंपॉर्टेंट टू लैंड हियर, गो टू योर क्वारंटाइन प्लेस, आराम से रिलैक्स करो, टेक अ डे और 2. उसके बाद प्रायोरिटाइज कि आपको क्या क्या चाहिए. आप लोग हो सके तो एयरपोर्ट से सिम ले आओ सो दैट यू हैव अ लोकल नंबर हियर. ठीक है. उसके बाद सर्व योर क्वारंटाइन प्रॉपरली. एंड जब आप क्वारंटाइन में हो, मेक श्योर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज वो आराम से आप लोग वाईफाई का यूज़ करके अपने लैपटॉप के थ्रू कर सकते हो. उसके बाद वंस यूर आउट ऑफ क्वारंटाइन, मेक श्योर कि आप सबसे पहले जाके सिन अप्लाई करो. ठीक है. सिन अप्लाई होने के बाद में यू कैन इजीली गो टू अ बैंक, ओपन अ बैंक अकाउंट. उसके अलावा जितने भी काम हैं सारे आराम से हो सकते हैं वंस यू हैव सिन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, दैट इज़ नॉट एन अर्जेंट थिंग, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि मे बी दे आर अर्जेंट, बट वो अर्जेंट एक्चुअली होती नहीं है. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू एंड प्रायोरिटाइज देम एंड देन टैकल देम वन बाय वन. गाइज, मेरे हिसाब से सिर्फ 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वंस यू लैंड इनटू कनाडा. 5 चीज़ें इनफैक्ट. नंबर 1 इज फोन नंबर, सेकंड इज योर सिन नंबर, थर्ड इज बैंक अकाउंट, फोर्थ इज ओहिप कार्ड. ठीक
ठीक है, एंड फिफ्थ इज यूर लैंडिंग अ जॉब। तो बस इन चीज़ों पे फोकस करो इनिशियली आके एंड प्रायोरिटाइज देम, डू इट वन बाय वन। आप लोग आराम से कर लोगे पहले 1 महीने में सब कुछ। Guys, last but not the least, I would like to tell all of you, if you have managed to land in Canada, that is a big achievement in itself, right? You should be very, very proud of yourself. In any case, you know, we have a lot of respect for every immigrant who has managed to land here, because the immigration process itself is so tedious, वो इतना lengthy process है, इतना patience उसमें चाहिए, right? तो अगर आप में इतनी पेशेंस और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत थी टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड यू हैव मैनेज टू लैंड इन कनाडा, इट मीन्स यू हैव इट इन योर सेल्फ। नाउ इट्स नॉट द टाइम टू गिव अप। अब सिर्फ कुछ ही महीनों की बात है, यू फाइनली लैंडेड इन योर ड्रीम कंट्री। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड यू विल come out with flying colors. Basically, the point is, if you are good enough to come to Canada and land here, that means you are clearly good enough to stay here. So stay positive, stay motivated. There is no reason to think negative. सब कुछ sort out हो जाएगा. Canada is a wonderful country. यहाँ सब कुछ set हो जाता है. Just give it some time. And I would like to highlight one very important thing, that people here, you know, especially the immigrants, they're very, very friendly, they're very helpful. यहाँ पे आपको आके पता चलेगा कि most of the people in big cities, especially like Toronto, are immigrants and they have gone through the same thing. इस वजह से they understand your pain and your, you know, struggles, and that is why everybody tries to help each other. हम लोग भी जब यहाँ पर नए नए आए थे, इनफैक्ट अभी भी whenever we talk to other people, they always try to help us, and when we, you know, say thank you to them, they always, you know, tell us कि इसमें कोई वो नई बात नहीं है, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता ही है। एंड द बेस्ट वे टू, यू नो, द बेस्ट way to say thank you to us would be that you also, you know, give it forward. So I mean, this is so overwhelming for us, you know, when we hear these words, and which is why, you know, this motivated us to make such videos to sort of help other people, ताकि हमारे experiences से, हमारे tips से शायद किसी का भला हो जाए। इस वजह से we would say कि we are leaving our email ID, you know, in the description box. हमारे YouTube channel के description में भी, about section में भी हमारा email ID दिया हुआ है। Whenever you have any kind of questions or concerns, या आपको कोई भी anxiety होती है, please feel free to reach out to us. We will try our best to share our experiences with you. So शायद, you know, आपको उससे और भी help और भी motivation मिल जाए। और गाइज, जो भी आपके व्यूज हो, कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी आपका कंसर्न हो, आप लोग कमेंट करो. विल मेक श्योर कि वी रिप्लाई टू ईच एंड एवरीबडी एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव. गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आपका सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए. एंड गाइज, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे ऑन हाउ टू नेटवर्क विद पीपल इन कैनेडा बिफोर लैंडिंग एंड आफ्टर लैंडिंग. जो चीज़ों ने हमें हेल्प किया, वी विल शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू. तो those things also help you in finding, you know, jobs, accommodation, and a lot of things. So we will share all those resources that you can use to find your jobs and accommodation. बेसिकली सारा नेटवर्किंग का ही खेल है. सो मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल. सब्सक्रिप्शन करना भूलना मत. ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.